बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत दिल खराश है और बहुत अफसोस हुआ मुझे। और ये वो वाली बातें हैं कि जो हम एक अरसे से आपको बताते चले आ रहे हैं और कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है और हमारी पेश गोइयाँ सच्ची साबित हो रही हैं। जो हमने कुछ साल कबल जो बात कही थी वो अब सच्ची होती महसूस हो रही है। पेशगोई से मुराद ये है कि आने वाले हालात के बारे में क्यास आराई कर दी जाए कि ऐसा हो सकता है। पेशगोई से मुराद ये नहीं है कि आप समझें कि कोई हम नबी हो गए हैं, कोई अल्लाह के बड़े वली हो गए हैं या कोई इमाम मेहदी हो गए हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं। ये उमूमी तौर पे जो पेशगोइयाँ की जाती हैं हालात वाक़यात को देख करके कड़ी से कड़ी मिला के जो एक नतीजा अखज़ किया जाता है। तो यहाँ पर यह है कि इस्लामाबाद के अंदर जो कि कैपिटल सिटी है, दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, वहाँ पर एक शख्स उठता है और वो जनाब एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है। अपना नाम वो डेविड एरियल बताता है। डेविड एरियल से जब पूछा जाता है कि तुम्हारे क्या भाई अगराज़ो मकासिद हैं, क्यों तुम एहतजाज कर रहे हो, कौन हो तुम, तो वो क्या कहता है? वो कहता है जी मैं यहूदी हूँ और यहूदी और ईसाइयों के लिए मैं एहतजाज कर रहा हूँ और ये अक़लियत में हैं, उनके हकूक़ के लिए लड़ रहा हूँ और मैं इसराइल और पाकिस्तान का रास्ता जो है ना वो खोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप मक्के मदीने जाते हैं और ये जो सिख हजरात हैं वो इबादत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर यहूदी या ईसाई रहते हैं तो वो अगर इसराइल जाना चाहें तो वहाँ पे जाने के लिए उनको आसानी हो। तो ये मेरे मुतालबात है। आप मौलाना खलीलुर रहमान कितने अरसे तक रहे? अभी हम आपको बताते हैं कि ये कितने बड़े मुसलमान थे और इनके वालिद साहब मोहतरम, अल्लाह ताला उनको खैरियत से रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, वो कितने बड़े शख्सियत थे। तो ये बताइए आप एक बहुत बड़े आलम के घर में पैदा हुए, आपके वालिद साहब का नाम क्या था? मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। अच्छा चले, उसको नहीं करते। मौलाना खलीलुर रहमान रहीमी आप कितने अरसे तक रहे? 40 साल मेरी 47 साल उम्र हो चुकी है, ठीक है। 40 साल तक तो मैंने अपने एजुकेशन पे काम किया, ठीक है। उसके बाद भी मैं एजुकेशन पे कुछ काम करता रहा, लेकिन साथ साथ मैं इस पॉलिटिकल इशू पर पाकिस्तान इसराइल फ्रेंडशिप के ऊपर 7 साल से मुसलसल काम कर रहा हूँ। मतलब ये है कि आपकी 47 साल उम्र है? जी बिल्कुल, 47। तो 40 साल पहले तक तो आप दायरा इस्लाम में थे और उसके बाद आप वहाँ से मुनरिफ होकर आप इसमें यहूदियत की तरफ राग़िब हो गए। ये 40 साल तक आलिम दीन रहे इन्होंने। मौलाना खलीलुर रहमान इनका पुराना नाम है और ये एक बहुत बड़े आलिम दीन के बेटे हैं जो अब भी 6000 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल एक मदरसा फैसलाबाद में चला रहे हैं। ये अपना भी मदरसा चला रहे थे मौलाना खलीलुर रहमान रहीमी साहब। उसमें तकरीबन इन्होंने बताया था हमें कि 400 से ज़ायद उसमें जो तालिब इल्म थे मौजूद थे। मज़ीद तफ़सीलात जब पूछी जाती है तो पता चलता है जी वो साहिब जो है ना वो एक बहुत बड़े अल्लामा फहामा और बहुत ज़बरदस्त किस्म के कारी, और जनाब नाम है उनका कारी खलीलुर रहमान रहीमी, और उनके बाप का ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद का एक बहुत मारूफ मशहूर किस्म का मदरसा। और उस मदरसे के ऊपर जब हमने रिसर्च की तो उनके वो वालिद मोहतरम जो है ना बहुत बड़े कारी और लाखों की तादाद में उनके शागिर्द, और ख़ुद इस साहिब के ये जो डेविड एरियल है मौजूदा और साबका अल्लामा मुफ्ती कारी रहीमुर रहमान खलीलुर रहमान रहीमी, तो जनाब उसके अपनी जो एक्टिविटीज़ रही हैं वो बहुत बड़ा जनाब मुदर्रिस था और बहुत उसके जनाब लेक्चर्स हज़ारों की तादाद में, और वो खुद कहता है कि मिलियंस के अंदर मेरे सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हैं और मेरे शागिर्द पूरी वर्ल्ड के अंदर फैले हुए हैं। अब इन्होंने मुझे कहा कि आपको तो छठा कलमा नहीं आता,
तो मोहतरम आपको तो सारे कलमे भी आते थे, आप लोगों को कलमे सिखाते भी रहे, आपको सारे का सारा कुरान आता था, आप माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी थे, तफासीर की किताबें भी आपने पढ़ी, अहादीस की किताबें भी आपने पढ़ी, उसके बावजूद आपने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा। आपने तो अपना कलमा ही बदल दिया, आप डेविड एरियल बन गए मौलाना खलीलुर रहमान को छोड़कर। क्या कहेंगे? शहीर से सियालवी साहब जाते हैं और जाके उसका जो एहतजाज था उसको रोकते हैं, और उसने वो डेविड स्टार जो है, दाऊदी सतारा, यहूदियों की जो अलामत है, वो अपने कैंप के ऊपर लगाई होती है, और अपनी साबका तस्वीरें भी, दाढ़ी वाली, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी है, वो वाली तस्वीरें भी लगाई हैं। मौजूदा भी वो लोगों को इंटरव्यू दे रहा है, चैनल्स आ रहे हैं। तो सियालवी साहब ने, शहीर सियालवी भाई ने ज़बरदस्त काम किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाया, उसकी कैंपेन ख़त्म की और उसको जेल रवाना किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शहीर सियालवी आपसे मुखातिब हूँ। पिछले 27 दिनों से एक शख्स इजराइल का झंडा लगा के इजराइल की हमायत में बकवास करता रहा, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठ के। नो वन वाज देयर टू स्टॉप हिम। हमें मजबूरन जाना पड़ा, वो इजराइल का झंडा फाड़ के, और उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। और जब वो हाइप क्रिएट हुई तो तब जाके पुलिस भी आई, उसको अरेस्ट भी किया, उसके खैमे को भी जला के चले गए, और अभी वो जेल में है। बात यह है कि अब पाकिस्तानियों, जब तक तुम लोग पहल नहीं करोगे किसी ने नहीं आना, जब तक तुम लोग दलेर नहीं बनोगे तब तक कुफर लर्जेगा नहीं, जब तक इनके गिट्टों में बैठे रहोगे तब तक यूं ही जो है ना तबाह बर्बाद होते रहोगे, और इस तरह की आइडियोलॉजी वाले लोग हमारे पार्लियामेंट तक पहुंच सकते हैं। अब ये तो मामला हो गया, हम क्या कहते आ रहे थे और कौन सी पेशगोई पूरी हुई? वो पेशगोई ये पूरी हुई कि हमने ये कहा था आपको और कह रहे थे और कह रहे हैं, वो ये कि इस्लाम को बहुत से मसाइल का, अंदरूनी और बैरूनी मामलात का सामना है, और इस्लाम की सफ़ों के अंदर कुछ इस्लाम दुश्मन अनासर घुस करके इस्लाम का लिबादा ओढ़ के वो पहले यही करते हैं कि पहले इस्लाम की बात करेंगे, कुरान और हदीस की बात करेंगे, लोगों को अपने करीब करेंगे। लोग जब करीब हो जाएंगे तो फिर अगला उनका जो हदफ होगा ना, वो होगा कि जनाब जिसके लिए इन्होंने ये अपनी कैंपेन चलाई थी, जिसके लिए ये जनाब कुरान और हदीस इन्होंने हाथ में थामा था, दाढ़ी जिस काम के लिए रखी थी, पगड़ी जो बांधी थी, ये जिस काम के लिए, जिस इनका जो टारगेट था, तो वो टारगेट का वक्त इनका आ जाता है, तो उस वक्त ये खुल के सामने आते हैं, और ये उम्र के आखिरी हिस्से में ये अपने दावाजात भी करते हैं और ये खुल के सामने आते हैं। ये इनकी उम्र जो होती है तकरीबन 40-50 साल तक से पहले पहले की जो उम्र होती है वो तबलीगो इशात के अंदर ही गुजरती है, और इस्लाम के मुबल्लिग ये बन के रहते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जाकर ये कहीं जाके इनके दावाजात या इनकी असलियत जो है ना खुल के सामने आती है, और पिछले 1400 साल की हिस्ट्री, तारीख जो है ना इसके ऊपर शाहिद है। और यहाँ पे वीडियो तवील हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको बहुत सी फुटेज, बहुत से वीडियो क्लिप आपको दिखाता, सुनाता, और बहुत सी वेबसाइट्स के आपको मैं विजिट कराता, और बहुत सी किताबों के मैं आपको जनाब वो इक्तबासात पढ़ाता, तो फिर आपको ये चीज़ पता चल जाती। लेकिन उसका लुबे लुबाब और खुलासा मैं यहाँ पे अर्ज कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें बीच में हमारे लेक्चर के आ जाएं। तो अगर किसी को कोई कल इतराज़ होता है और पूछता है कि ये बात आपने कही तो ये कहाँ है, तो उसका सबूत हम दे देंगे फौरी तौर पे। तो वीडियो चूंकि छोटी बनाने का इरादा होता है, तो बातों बातों में हम अपना लुबे लुबाब और खुलासा बयान करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब बड़े बड़े जासूस आए, बड़े बड़े जासूस, ऐसे ऐसे जासूस आए जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, बड़े रूहानी चेहरे, उन्होंने पगड़ियाँ बांधी हुई, जुब्बा दस्तार में मलबूस, वो शैतानी कारिंदे और इबलीस के बेटे, जनाब वो इस्लाम को उन्होंने कितना नुकसान पहुँचाया। बहुत आए, बहुत आए, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। हालिया जो मौजूदा एक सदी की अगर बात करती हैं तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को ले लें। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी एक मौजूदा सदी के अंदर समझ लें कि एक नमूना है, समझने के लिए काफ़ी है। वो बंदा, उसके समझ लें कि
जनाब इब्तदाई जिंदगी 52 ईयर तक वो जनाब वो मुसलमान रहता है और मुसलमानों का एक मुबल्लिग बन के रहता है, लोगों को इकट्ठा करता है, लोग उसके हाथ के ऊपर बैत करते हैं, लोगों का जम्मे गफीर इकट्ठा हो जाता है, तो उसके बाद जाके वो आहिस्ता ऐसा वो निकलता है, वो फिर दावाजात की तरफ आता है। और उसके दावाजात सारे आपको पता है, दोहराने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से और बहुत से आए। अभी आज मौजूदा दौर में ये 2020 के अंदर ही अगर आप देख लें तो एक मिसाल मोटी सी मैं आपको दिखाऊं कि अहमद ईसा नाम का एक शख्स, बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, उसने जुल्फें रखी हुई हैं, और जब वो तकरीर करता था तो ऐसे लगता था यार ये इसको कुरान और हदीस बहुत आता है, कुरान और हदीस, वो कुरान हदीस के बाहर जाता ही नहीं था। उसकी अभी भी वीडियोस मौजूद हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप सब देख सकते हैं, सबका रिकॉर्ड मौजूद है। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, कुरान और हदीस की बात करता है। और जब वो ये बात किया करता था, जब उसने कुरान और हदीस हाथ में पकड़ा था ना, तो उस वक्त के जो लेक्चर हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि नहीं यार आगे जाके ये कोई दावा करेगा या इस तरह का ये कोई इस्लाम दुश्मन ये शख्स है, हरगिज नहीं। लेकिन वो अलग बात है कि वो कहते हैं ना कि मोमन की जो फरासत होती है वो बड़ी अहमियत रखती है। तो वो फिर कुछ साल कबल ही हमने उसकी इन वीडियोस को देख के अर्ज कर दिया था कि ये बंदे के गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि ये आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा। तो हमारा भी सबका रिकॉर्ड मौजूद है हमारे चैनल के ऊपर। अब आ जाते हैं इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी की तरफ। इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी की तमाम करतूतें और उसकी तमाम एक्टिविटीज और उसके तमाम मामलात इसी चीज का पेश खैमा है कि ये आगे जाके बहुत कुछ करेगा। वो आजकल भी लफ्जों में वो कह रहा है कि मुझे भेजा गया है, मुझे आपके लिए, आपकी तालीम के लिए भेजा गया है, मैं जो आया हूं, मैं जो पैगाम लाया हूं। और फिर आपको उसकी बातों के अंदर एक चीज मरकजी ये मिलेगी, वो ये कि जो मिर्जा गुलाम कादियानी के अकायद और नजरियात और उसका फलसफा था, सेम वही फलसफा, अकीदा और नजरिया आपको मिलेगा इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली की जुबान से। सिर्फ बीच में एक चीज है कि दावा नबूवत, सिर्फ मिर्जा इंजीनियर ने दावा नबूवत नहीं किया, बकाया तमामी मामलात वो ही हैं, तमामी मामलात। तो जुब्बा दस्तार उसका भी था, जुब्बा दस्तार इसका भी है, बहुत से फॉलोवर उसके भी थे, बहुत से फॉलोवर इसके भी हैं। कुरान और हदीस उसने भी हाथ में पकड़ा था, कुरान हदीस इसने भी पकड़ा था। और मैं वक्तन फवक्तन वीडियोस के अंदर, लेक्चर के अंदर बयान करता आया हूं, और बहुत से सबूत, बहुत से दलाइल इसके ऊपर मौजूद कि ये बंदा जो है ना, ये इस कम अज कम मुसलमान तो नहीं है। अभी तो बाकायदा तौर पे उलमा का फतवा भी आ गया, उलमा के फतवा भी आ चुके हैं कि ये बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अच्छा, अब दायरा इस्लाम से तो हो गया खारिज, अब है किस कैटेगरी में? तो ये कैटेगरी में है, ये कोई एजेंट है, ये कोई जासूस है, ये यहूदी है, ये इथियस्ट है, ये कादियानी है, इस किस्म का कोई इसका कोई तल्लुक वास्ता है, क्योंकि इसके सारे मामलात मिलते हैं मुल्हिदीन के साथ जाकर, कादियानी मर्जियों के साथ जाके, इस्लाम दुश्मन नासर से जाके मिलते हैं, और उनकी जुबान, उनका अकीदा और फलसफा जनाब ये अपनी जुबान से बयान करता है। यानी उन्होंने जो कुछ कहा हुआ था, उनका जो अकीदा और नजरिया था मुल्हिदीन का, इथियस्ट का, यहूदियों का, ईसाइयों का, कादियानियों का, हिंदुओं का, तो वो सोशल मीडिया पे ये भी सारी चीजें मौजूद हैं। वही सारी चीजें ये अपनी जुबान से बयान करता है और कुरान हदीस दिखा के, ये देखें। तो ये होता है तरीका वारदात, और ये इस्लाम दुश्मन जो नासर होते हैं, ये इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो मीठा जहर जो हमारी रगों के अंदर, हमारी नौजवान नस्ल की रगों के अंदर वो घोलते हैं, अल्लामान वाला फीस। लेकिन यहाँ पे मैं वही बात रिपीट करूँगा जो बार बार करता हूँ, वो ये है कि फलाह कामरानी उलमा के पीछे चलने में है। उलमा का दामन ना छोड़े,
آپ کے دینی معاملے ہو، دنیاوی معاملے ہو، کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، اپنے استاد، اپنے عالم دین، اس کو آپ نہ چھوڑیں، اپنے پیشوا کو ہرگز نہ چھوڑیں، علماء کے ساتھ رہیں، علماء کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ آپ نہیں بہکیں گے۔ اور علماء کا بھی یہ ہے کہ جو جناب اجماعی اور اجتماعی جو معاملات ہیں اس کو آپ فالو کریں۔ اب یہ انجینئر کی طرف ہی آ جاتے ہیں۔ انجینئر مرزا کو، یعنی مرزا جونیئر جو ہے نا، تمام مسلمان علماء، تمام بھی مسلمان علماء اب اس بندے کی فلسفے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ بھائی دیکھو، تم قرآن کو پیش کرتے ہو، قرآن تو سب مسلمان مانتے ہیں، اگر تم سچے ہوتے تو تمہارا وہ رد کیوں کرتے؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ دیکھو، تم کہتے ہو میں قرآن پیش کرتا ہوں، میں حدیث پیش کرتا ہوں، اگر یہ ہمارے بولے والے جو مسلمان ہیں، جو اس کے فالورز ہیں، ایک چھوٹی سی اور موٹی سی بات ان کو سمجھ شاید نہیں آتی کہ دیکھیں، اگر وہ قرآن حدیث کی بات سچی ہوتی، وہ جو یہ کہتا ہے، تو دیگر علماء اس کا رد کیوں کرتے؟ سوال تو یہی ہے نا، وہ دیگر علماء اس کے رد کیوں کرتے؟ تمامی علماء کرام اس کا رد کریں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر یا مسلک کے کیوں نہ ہو۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ تصویر کا ایک رخ دکھاتا ہے، دوسرا رخ نہیں آپ کو دکھاتا۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ اس نے بتایا، تصویر کا ایک رخ دکھایا، دوسرا نہیں دکھایا۔ ایک آیت دکھائی، دوسری نہیں دکھائی۔ ایک حدیث دکھائی، دوسری نہیں دکھائی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ روزے کا طریقہ بتایا، اس نے ایک رخ بتایا، دوسرا نہیں بتایا۔ حج کا طریقہ بتایا، ایک رخ دکھایا، دوسرا نہیں دکھایا۔ وہ اس طریقے سے کر رہا ہے، گڈمڈ کر رہا ہے، ہر چیز کو گڈمڈ۔ ایک نیا دین، ایک نیا مذہب، نیا فرقہ، نیا مکتب فکر ایک لے کر سامنے آ رہا ہے، اور وہ اس کے اندر کامیاب ہو گیا، اس کے اندر کامیاب ہو گیا۔ اور یہاں پر یہی میں عرض کروں گا کہ یہ ڈیوڈ ایریل جیسے بہت سے لوگ موجود ہیں ہماری صفوں کے اندر، ان کو تلاش کیجئے اور ان کو بے نقاب کیجئے، ان کی حوصلہ شکنی کیجئے، ان کی حوصلہ شکنی کیجئے۔ ان کی فیور میں اگر آپ بولیں گے تو یہ اور مضبوط ہو جائیں گے، اور یہ ایک تن اور پھر درخت ہو جائیں گے، پھر ان کو کاٹنا مشکل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔